मैंने आशु को सारा प्लान समझा दिया। 30 दिसंबर की शाम को मैं आशु के कॉलेज पहुंचा और उसे वहां से पिक करके घर ले आया। उस दिन पुरुषोत्तम अंकल के घर जन्मदिन की पार्टी थी तो मैं और आशु उसमें शरीक हो गए। पार्टी के बाद हम घर आए और एक दूसरे पर टूट पड़े। जान निकाल दी थी आपने मेरी, पर मजा बहुत आया। ये कहते हुए आशु की हंसी निकल गई। मैंने तुरंत पानी गर्म करने को रखा और आशु की पीठ पर लगाने के लिए आयोडेक्स निकाली। आशु को बाथरूम जाना था तो उसे बड़ी मुश्किल से मैंने सहारा देकर खड़ा किया और उसे बाथरूम ले गया। मैंने उसे इस बार गोद में उठाया पर बहुत संभाल कर। मैंने आशु को बहुत आहिस्ते से बिस्तर पर लिटाया और उसे पेट के बल लेटने को कहा। फिर मैंने उसकी कमर पर आयोडेक्स लगाई और गर्म पानी की बोतल रखकर उसे सेक देने लगा। कमरे में ब्लोअर चल रहा था जिससे कमरे गर्म था। मैं आशु की बगल में लेट गया और हम दोनों के ऊपर रजाई डाल ली। आशु ने औंधे लेटे हुए ही मेरी तरफ गर्दन घुमा ली। माँ ने भी आशु की तरफ करवट ले ली। सो सॉरी जान, आशु ने प्यार से अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए कहा। इस कमर दर्द को छोड़ दो तो मजा बहुत आया। तू सच में पागल है। मैंने आशु के गाल को चूमा और हम दोनों सो गए। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। मैं उठकर तैयार होने लगा तो आशु आंख मलते मलते उठी। आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस और कहाँ? पर आज तो 31 तारीख है, आज तो छुट्टी होती है। आशु ने संभल कर बैठते हुए कहा। जान, आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? पहले से ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। आशु उठी पर चाय तो पहले से ही तैयार थी, बस उसे कप में छानना था। आशु ने चाय छनी और मुझे कप देकर फ्रेश होने चली गई। मैं कपड़े पहनने लगा तो उसने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो ये नाश्ता, मैंने कहा। रोज आप बिना खाए ऑफिस जाते हो? आशु ने हैरानी से पूछा। हाँ, कभी कभी कुछ बना लेता हूँ, तभी इतने कमजोर हो रहे हो। आप बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये कहकर आशु बेसन घोलना शुरू किया, पर मैं कहाँ चैन लेने वाला था। मैंने आशु को पीछे से जाकर पकड़ लिया और अपनी ठुड्डी को मैं आशु की गर्दन पर रखे हुए उसके गाल को चूम रहा था। आशु ने फटाफट ब्रेड पकोड़े लाए और मैंने ऐसे ही खड़े खड़े उसे भी खिलाए और खुद भी खाए। नाश्ता करके चलने को हुआ तो आशु बोली, आप कुछ भूल नहीं रहे? मैंने फटाफट अपना रुमाल, पर्स और मोबाइल चेक किया पर वो मुझे प्यार भरे गुस्से से घूरने लगी। ओह सॉरी, मैंने आशु को अपने आगोश में लिए और उसके होठों को चूम लिया। मेरा उस वक्त बहुत मन था कि मैं उसे गोद में उठा लूं और बिस्तर पर लिटाकर खूब प्यार करूं, पर जानता था कि उसकी कमर का दर्द उसे और परेशान करेगा। मेरा कलीग मेरा बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने जाने के लिए मुड़ा कि आशु ने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, जानू, वो पैसे चाहिए थे। मैंने फौरन बटुए में हाथ डाला और आशु की तरफ देखते हुए पूछा, कितने? आशु झट से बोली, 1000, और मैंने उसे 2000 दे दिए और फटाफट निकल गया। ऑफिस पहुंचकर मैंने आशु को कॉल किया और उसे वोलिन स्प्रे लगाकर गर्म पानी का सेक करने को कहा, वरना हम रात को पार्टी में नहीं जा पाते। वो दिन कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। शाम को जब निकलने का समय हुआ तो सारे लड़के बाहर इकट्ठा हो गए। सर ने सबका जमावड़ा देखा तो वो भी वही आ गए और पूछने लगे कि